चलिए मैं डीएम सर आपको नई दुनिया में ले चलते हैं, और नई दुनिया में एक दुनिया और भी है जिसका नाम है ग्राफ। ये मैथमेटिक्स की दुनिया है। मैथमेटिक्स की दुनिया में एक दुनिया ग्राफ थ्योरी है। तो हम ग्राफ थ्योरी में आपको ले चलते हैं, और ग्राफ थ्योरी में सबसे पहले आपने तो बहुत पहले ये भी पढ़ा होगा, सुना होगा, जाना होगा कि ग्राफ दो लाइन का ग्राफ होता है, दो कर्व का ग्राफ होता है, एक कर्व का ग्राफ होता है। लेकिन अब हम लोग इस ग्राफ की दुनिया में एक अलग ग्राफ पढ़ेंगे। वह ग्राफ क्या है? तो सबसे पहले हम लोग ये ग्राफ की चर्चा कर लेते हैं। वो ग्राफ है क्या? तो ग्राफ, व्हाट इज ग्राफ, ये पहले हम लोग को देखना है। व्हाट इज ग्राफ? एक ही सवाल उठता है, व्हाट इज ग्राफ? एक बात हम लोग लिखते हैं जी, और इसके अंदर लिखते हैं भी और ई। जी, उसके अंदर हम लोग लिखे भी और ई। तो हम लोग ये कहेंगे कि जी इज ए स्ट्रक्चर, जी इज ए स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग विथ वर्टेक्स एंड एज, बी फॉर वर्टेक्स एंड ई फॉर एज। तो ऑर्डर पेयर ऑफ वर्टेक्स एंड एज becomes a structure, that's a structure is called graph, that's a structure is called graph। तो इस ग्राफ में बहुत सारे बेसिक चीज हैं, उस बेसिक चीज को हम लोग एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो उस ग्राफ में बेसिक चीज क्या है? तो भाई हम लोग एक ग्राफ यहां ड्रॉ कर देते हैं। दिस वन इज ए ग्राफ, एक ग्राफ हम लोग ले लिए, और इस ग्राफ में हम लोग देखते हैं कि दिस वन इज कॉल्ड वर्टेक्स, this one is called vertex, this one is called vertex, this one is called vertex। हम लोग इस तरह से vertex v1, v2, v3, v4 चार vertex ले लिए। इस चार vertex में हम लोग देखते क्या है कि vertex v1 और v2 को हम लोग क्या किए, एक साथ मिला दिए। vertex v2 और v4 को हम लोग क्या किए कि मिला दिए। vertex v1 और v3 को हम लोग क्या किए, मिला दिए। अब यहां जिस जिस vertex को मिलाए हैं, तो दो वर्टेक्स को मिलाने वाला एक लाइन जो होता है वह ग्राफ की भाषा में एज कहलाता है। तो उसको हम लोग कहेंगे एज। दैट मीन्स v1 और v2 को जो एज मिलाया है उस एज का नाम है e1, एज 1। v2 और v4 को जो मिलाया है उसको कहते हैं e4, एज 4। v1 और v3 को जो मिलाया उसको कहते हैं एज 3, एंड v3 और v4 को जो मिलाया एज 2। डिपेंड आपके ऊपर करता है दोस्त कि आप किसको कौन सा एज लेते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसका नाम एज 1, इसका नाम एज 2, इसका नाम एज 3, इसका नाम एज 4 हो। ये कोई नेसेसरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किसको कौन सा एज माने। चलिए, तो हम लोग इस एज और वर्टेक्स के बारे में हम लोग जान गए। भी जहां पर है, भी वो वर्टेक्स v1, v2, v3, v4 अप टू डॉट डॉट vn का एक सेट से है। ई जो है e1, e2, e3 अप टू डॉट डॉट en का एक सेट्स है। इस तरह से दो सेट्स को मिला करके एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, और वह स्ट्रक्चर जी के रूप में जाना जाता है। और जी जब हम लोग लिखते हैं तो ऑर्डर पेयर वर्टेक्स एंड एज का लेते हैं। तो ऑर्डर पेयर ऑफ वर्टेक्स एंड एज इज कॉल्ड जी, एंड जी इज कॉल्ड ग्राफ। तो इस ग्राफ में हम लोग देख लिए कि इस ग्राफ में कुछ वर्टेक्स होते हैं, कुछ एज होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस ग्राफ में बहुत सारे बेसिक चीज होते हैं, जिस बेसिक चीज को जानना बहुत जरूरी होता है दोस्त। तो पहला है पैरेलल एज इन ग्राफ। पैरेलल एज इन ग्राफ क्या है? तो भाई पहले हम लोग ये जानते थे कि पैरेलल दो लाइन होता है जो कि कभी कॉमन नहीं होता है, जिसके दो पॉइंट्स कभी कॉमन होते ही नहीं है। तो यदि दो पॉइंट्स कॉमन कभी नहीं होगा, वैसे दो लाइंस पैरेलल होता है। लेकिन जब हम लोग ग्राफ में पढ़ते हैं तो पैरेलल उसको बोलते हैं जहां दो एज का एक कॉमन पॉइंट हो। जैसे सपोज दैट हम लोग इसको मानते हैं, यहां पे ये देखिए, इसका नाम देते हैं एज नंबर 5।
अगर पैरेलल एज की बात करें हम लोग ग्राफ में, तो E2 एंड E5 इज ए पैरेलल एज। इसीलिए कि मैंने पहले कहा कि कोई भी एज का अगर कॉमन वर्टेक्स हो तो वैसा दो एज पैरेलल एज कहलाता है। तो यहां पर E2 और E5 एज 2 का और एज 5 का वर्टेक्स जो है V4 कॉमन है और V3 भी कॉमन है, इसलिए ऐसे दो एज को हम लोग बोलते हैं पैरेलल एज। नेक्स्ट है सेल्फ लूप इन ए ग्राफ। किसी भी ग्राफ में एक सेल्फ लूप होता है। तो भाई सेल्फ लूप किसको कहेंगे? हम लोग यहां पर देखें क्या, एक ग्राफ हम लोग ये लेते हैं, V1 फर्स्ट एज, V2 सेकेंड एज, V3 थर्ड एज, V4 फोर्थ एज एंड V5 फिफ्थ वर्टेक्स। वर्टेक्स नंबर 1, वर्टेक्स नंबर 2, वर्टेक्स नंबर 3, वर्टेक्स नंबर 4 एंड वर्टेक्स नंबर 5। Here edge number 1 E1, edge number 2 E2, edge number 3 E3, edge number 4 E4, edge number 5 E5, edge number 6 E6। अब यहां हम लोग देखते हैं, ये तो हम लोग जान गए कि यहां ये जो है ये पैरेलल एज कहलाता है E2 के, लेकिन हम बात कर रहे हैं सेल्फ लूप का। तो सेल्फ लूप उसको बोलेंगे जिसमें जो एज जहां से चलना शुरू किया और उसी जगह पर जाकर के इंसिडेंट होता हो। क्या होता हो कि जहां से चलना स्टार्ट हुआ उसी जगह पर इंसिडेंट होता हो। कहने का मतलब यहां से ये चला और फिर पुनः जाके उसी वर्टेक्स में जाकर के वो मिल गया। तो ऐसा एज जहां पर बनाता है, जहां पर क्रिएट होता है ऐसा एज, वैसे ही एज को बोलते हैं हम लोग सेल्फ लूप। तो यहां पर देखा जा रहा है, यह जो E6 जो है, E6 एज नंबर 6 इज कॉल्ड सेल्फ लूप। सेल्फ लूप एज नंबर 6 इज कॉल्ड सेल्फ लूप। अब एक है सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ किसको कहते हैं? सिंपल ग्राफ देखिए, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एक इस तरह का ग्राफ है जिसका वर्टेक्स V1, V2, V3, V4 है, जिसका वर्टेक्स V1, V2, V3, V4 है। एक ऐसा ग्राफ जिस ग्राफ में न तो पैरेलल एज हो और न ही सेल्फ लूप हो। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इस ग्राफ में कहीं भी किसी प्रकार का कोई पैरेलल एज नहीं है। पैरेलल एज कहने का यह मतलब कि वैसा दो एज जिसका कि वर्टेक्स कॉमन हो, और वर्टेक्स कॉमन जिसका होता है वही पैरेलल एज कहलाता है। तो यहां कोई पैरेलल एज है नहीं। अब जब पैरेलल एज है नहीं और सेल्फ लूप भी नहीं है, तो ऐसे ग्राफ को हम लोग कहते हैं सिंपल ग्राफ। अब नेक्स्ट है एडजेसेंट। अब थोड़ा सा हम लोग एडजेसेंट पे चर्चा करते हैं कि एडजेसेंट, व्हाट इज एडजेसेंट। तो एडजेसेंट कहने का मतलब यह है, इस ग्राफ में हम लोग देखते हैं कि मान लिया जाए कि इस एज का नाम एज 1, एज 2, एज 3, एज 4 ऐसा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि एज 1 एंड एज 2 को हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट एज। एडजेसेंट, तो एडजेसेंट कहने का यह मतलब होता है कोई दो एज के कॉमन वर्टेक्स में वो एडजेसेंट को डिसाइड करता है, या कॉमन एज के दो वर्टेक्स में एडजेसेंट डिसाइड करता है। तो वर्टेक्स भी एडजेसेंट हो सकता है, एज भी एडजेसेंट हो सकता है। तो जिस समय हम एज की चर्चा करेंगे, तो जिसमें दो एजेज का एक कॉमन वर्टेक्स हो, तो वैसे एजेज को हम लोग कहते हैं एडजेसेंट। और जिस समय दो वर्टेक्स, दो एजेज कॉमन हो, दो एजेज कॉमन के अगर यदि हो, तो उस एजेज को हम लोग कहेंगे
उस वर्टेक्स को हम लोग कहेंगे एडजेसेंट। अगर यदि दो वर्टेक्स कॉमन नहीं हो, मतलब दो वर्टेक्स में अगर कोई एज कांटेक्ट नहीं हो, तो उसको हम लोग कहेंगे नॉट एडजेसेंट। जैसे यहां पर देखा जाए E1 and E4 are not adjacent, not adjacent. E1 and E4 are not adjacent. E1 और E4 एज 1 और एज 4 का कहीं कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं है, इसलिए हम लोग एज 1 और एज 4 को एडजेसेंट नहीं कहेंगे। एडजेसेंट का मतलब ये होता है कि उसका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए जब हम लोग एज की बात करें तो। अब वर्टेक्स में चर्चा करते हैं कि वर्टेक्स में एज कौन एडजेसेंट कौन कौन होगा। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि V1 and V2 are adjacent. V1 and V2 are adjacent. Vertex 1 and vertex 2 are adjacent. But vertex 1 and vertex 4 are not adjacent. Not adjacent. क्यों? वर्टेक्स 1 एंड वर्टेक्स 4 एडजेसेंट क्यों नहीं है? क्योंकि वर्टेक्स 1 और वर्टेक्स 4 के बीच कोई कॉमन एज नहीं है, और कॉमन एज नहीं होने के कारण यह एडजेसेंट नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं डिग्री पर। यदि एक ग्राफ का बेसिक चीज के बारे जानकारी अगर यदि हम लोग हासिल कर लिए, तो थोड़ा सा डिग्री भी एक बेसिक चीज के अंतर्गत आता है। तो अब डिग्री, व्हाट इज डिग्री? डिग्री किसको कहेंगे? तो डिग्री उसको कहते हैं कि जिस एक वर्टेक्स से एजेज निकलता हो। मान लिया जाए कि इस वर्टेक्स से एक एज, इस दूसरा एज, ये तीसरा एज, इस तरह से 3 एज निकला। इस वर्टेक्स से एक एज, दूसरा एज, 2 एज निकला। तो हम कहेंगे ये कि यदि V1 की डिग्री अगर यदि निकाला जाए, डिग्री ऑफ वर्टेक्स 1, तो हम लोग को ये देखना है कि वर्टेक्स 1 से कितना एजेज निकल रहा है। वर्टेक्स 1 से एक एज और एक 2, तो ये हम लोग का हो जाएगा डिग्री 2। वर्टेक्स V2 का अगर यदि हम लोग को ये देखा जाए, अगर V2 का अगर डिग्री हम लोग को देखना है, तो V2 से कितने एजेज निकल रहे हैं? V2 से 2 एजेज, इसका यह मतलब इसकी डिग्री 2। अब ये देखना है कि जैसे ये V3 है, तो V3 से कितने एजेज निकल रहे हैं? तो 1, 2 और 1, 3। इस तरह से V3 की डिग्री 3 होगी। तो इस तरह से ये डिग्री हो गया, और ये जितने भी टर्म्स हैं सभी बेसिक कंसेप्ट के अंतर्गत आते हैं, बेसिक टर्म के अंतर्गत आते हैं। और हम लोग फिर देखते हैं यह बेसिक कंसेप्ट में और बहुत सारी चीजों हैं, बहुत सारी चीजों के बारे